पूरे देश में जो है केंद्र सरकार की जो योजना है गोर गरीब गरजू लोगों तक पहुंचे, उसी लिए जो है भारत सरकार का जो है आपला संकल्प विकसित जो रथ है वो रथ जो है आज मुर्री में आया हुआ है। आइए जानेंगे यहाँ पर कि यहाँ पे जो है क्या क्या चीज की जानकारी दी है और यहाँ पे सरपंच मैडम हमारे साथ में क्या बताएंगे। ये जो रथ है कब आया यहाँ पे और क्या क्या चीज की जानकारी दी। आता हे आज आलेले आहेत आणि आल्याच्या नंतर आता जानकारी पूर्ण दिलेली आहे प्रधानमंत्रीने. प्रधानमंत्री योजनेने पूर्ण जानकारी दिलेली आहे. या रथमध्ये शासकीय अधिकारी कर्मचारी कोणी होते का? विस्तार अधिकारी होते, जिल्हा परिषद सदस्य आहेत, पंचायत समिती सदस्य आहे, सरपंच आहोत आणि आमच्या ग्रामपंचायत सदस्य आहेत. ये जानकारी कब मिली थी रथ आने वाले की आपको? कल शाम को हम गाँव गए थे शादी में और शाम को हमको मिली ये जानकारी. आज आए और कार्यक्रम किए. कुछ यहाँ पे नागरिक है उनसे भी जाने क्या बताएंगे कौन सी योजना आपको अभी तक मिली है और यह रथ में क्या क्या आपको योजना के बारे में जानकारी दी। मुझे उज्ज्वला योजना का लाभ मिला है और जनगणना इसका भी लाभ मिला है और ये विकल्प भारत विकल्प आज आया है यात्रा, उसमें बहुत सी माहिती मिली है और कर्म योजना वो भी माहिती मिली, वो गांव में बताएंगे सबको। आपको क्या योजना का लाभ मिला? मेरे को किसी योजना का लाभ नहीं मिला, पर मैं सरकार से निवेदन करती हूँ कि मेरे को लाभ मिलना चाहिए। किस चीज का लाभ मिलना चाहिए आपको? शासनाकडून ज्याही योजना आहेत जशी उज्ज्वला योजना आहे आणि घरकुल योजना आहे, हे सर्व मिळायला पाहिजे आणि मलाच नाही तर सर्व आपल्या गावातील गरीब लोकांना सर्वांना मिळायला पाहिजे अशी माझी विनंती है। कुछ लोग उनसे भी जानेंगे। आप जैसे सदस्य हो और ये रथ आपके गांव में आया है, आपकी क्षेत्र में आया है, क्या जानकारी जनता को दी है और काफी जो जनता रहना चाहिए थी वो जनता नहीं, क्या बोलेंगे? ये जो रथ आया है अपना विकास संकल्प वो वाला रथ आया है, तो हमारे को किसी को ही जानकारी नहीं थी, सही में बताती। फिर बाद में फिर जैसे यहाँ पर ग्राम पंचायत सदस्यों का काम रहता है, ग्राम पंचायत बॉडी का काम रहता है कि गांव में बताना, यहाँ पर कोई भी ऐनी मुनदी नहीं हुई, नहीं किसी को पता चला। हमारे को दूसरे के हम जैसे मीटिंग में रहते हैं, मीटिंग में हमको पता चला कि आपके इसमें जो अपना शेड्यूल रहता है उनका, तब पता चला का हमारे गांव में इस दिन आने वाली है करके 8 तारीख को। फिर उसके बाद हम आए, यहाँ पर देखे तो कुछ भी नहीं था, यहाँ पे पेंडाल की व्यवस्था नहीं थी और कुछ भी नहीं था। अपने गांव के भी लोग नहीं थे यहाँ पे, जिनको लाभ मिला उनको होना है ना, वो भी नहीं थे। बस यहाँ पर बचत घाटे वाले थे, पदाधिकारी थे और अपने वीडियो वगैरह सब। आपको क्या लाभ मिला अभी तक? मुझे तो कुछ नहीं मिला है सर। क्या शासन पसंद का लाभ चाहिए? हाँ लाभ चाहिए मुझे। ये बोलना चाहूंगी कि जो मेरा विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर है वहाँ पे जो गंदगी है वो गंदगी हटना चाहिए और मेरा विठ्ठल रुक्मिणी का मंदिर बनना चाहिए, बस मैं सही इच्छा ऐसी कहूँगी। आपको क्या लाभ मिला अभी तक शासन प्रशासन की तरफ से और जो विकसित रथ आया है इसमें क्या जानकारी दी? विकसित भारत के जो रथ आया उसमें हमारे को ये बताया गया है कि विश्वकर्मा योजना है वो हमारे को आज नई योजना पता चली जिससे हम वंचित थे और इस योजना से हमारे को क्या फायदा है और कुछ समाज के लिए ये है, ये सब हमारे को आज यात्रा में पता चला है। उसी तरह हमारे को ये भी पता चला कि बचत गट का भी बहुत बड़ा एक अहम है यहाँ पे और उसके माध्यम से हमारी महिला कितनी आगे गई है, ये जानकारी आज हमारे को इस विकसित भारत यात्रा की योजना से मालूम हुआ है। आपको क्या लाभ मिला है? सर मैं ये गांव में ICRP का काम करती हूँ और जैसे उम्मीद अभियान निकला है, जैसे हमारे गांव में 2018 को ये उम्मीद अभियान आया है और ये उम्मीद अभियान के माध्यम से जो महिलाओं को जो आरएफ मिला है गटों को, जैसे पहले जैसे महिला घर से बाहर निकलने के लिए डरती थी, अभी महिला बचत गट के माध्यम से वो बाहर निकल के आ रही है और जैसे कोई भी योजना हो उसका लाभ लेने के लिए तैयार है और जैसे जितने भी गरीब गरजू महिला है उनके पास में ये योजना पहुंचनी चाहिए सरकार की। और जैसे बचत गटों को 15,000 आरएफ मिला है, इसके माध्यम से जो बचत गट चल रहे हैं वो आगे से उम्मीद अभियान से मेरी यही गुजारिश है, मोदी जी से भी यही गुजारिश है कि ये उम्मीद अभियान आगे तक चलता रहे और इसकी बंद होने की कोई शाश्वती नहीं है सर। जैसे हमको CCL मिला है, जैसे ग्राम संघ मिला है, ग्राम संघ के माध्यम से जो लोन उठाते हैं, प्रभा संघ से लोन उठाते हैं, वो आगे तक हमारी महिलाओं को पहुंचाएंगे और जो घर घर में जो व्यवसाय चालू किया है वो आगे तक वैसे ही चालू रहेगा। ऐसे मैं मोदी जी से
प्रार्थना करती हूँ कि वो जैसे हाँ, निरंतर हमारा ये उम्मीद अभियान है चालू रहेगा और आगे तक जाएगा। जिस तरह ये रहता है शासन प्रशासन कर्मचारी अधिकारी रहना चाहिए तो वो दिखे नहीं, क्या बोलेंगे? इसमें तो सरासर गलती पूरी नगपुरा मुर्री के सभी ग्राम पंचायत की है, क्योंकि कैसा है सर, मुझे भी आज सवेरे मालूम हुआ। मैं जिला परिषद सदस्य हूँ पिंड के पार क्षेत्र से, दीपा सुदेश चंद्रिकापुरे। हम पदाधिकारी यहाँ पे सभी उपस्थित है, चाहे सरपंच बोलो, ग्राम पंचायत सदस्य बोलो, पंचायत समिति बोलो, जेडपी मेंबर बोलो। हमको तो शासन की पूरी अनगिनत योजना मालूम रहती है, लेकिन जो गांव के लोगों को, जो अभी हमारे सम्माननीय आदरणीय नरेंद्र जी मोदी देश के प्रधानमंत्री, यहाँ पे इनकी भारत विकसित की व्यान आई है, तो ये व्यान का जो यहाँ पे जो मोदी जी के बारे में, मोदी जी ने जो अपने भारत के लिए, देश के लिए जो मोदी जी ने यहाँ पे जो कार्य किए है, ये सब कार्य पहली बात तो ये है कि यहाँ की जनता को मालूम होना चाहिए। हम पदाधिकारी को तो हमेशा मालूम रहता है, लेकिन जो जनता को मालूम होना चाहिए वो जनता को मालूम नहीं हुआ। हम तो बताएंगे, लेकिन अगर जनता अपने फेस टू फेस वो नजर में मोदी जी की जो व्यान आई है वो देखते, वो कार्यक्रम की मोदी जी ने क्या क्या किए हैं, ऐसी मोदी जी की अनगिनत योजना है, जैसे कि अपने उज्ज्वला गैस की योजना है, अपने घरकुल की योजना है, आयुष्मान भारत की योजना है, 5 लाख का बीमा, जिसमें अपने 5 लाख तक के लाभार्थियों को, पेशेंट को इलाज मिलता है। ये सब गांवकरी को देखना था और उनको पता चलता कि हमारे मोदी जी ने हमारे लिए क्या किया है। तो बड़ी दुख के साथ मैं कहती हूँ कि नगपुरा मुर्री में ये ऐसा कार्यक्रम हुआ है और कुछ गांवकरी आए भी, लेकिन उनको बैठने की जगह नहीं मिली। इससे मुझे बहुत तकलीफ हुई, मुझे बहुत दुख हुआ। ग्राम पंचायत मुर्री में सचिव कार्यरत कौन है, क्या नाम है उनका? ग्राम पंचायत नंगपुरा मुर्री में सहारे जी करके सचिव है, दिलीप सहारे। तो ये कैसा है, शासकीय कर्मचारी होने के बावजूद इनके इसमें बहानेबाजी बहुत है, और इनको बोलने जाते हैं हम लोग कि साहब अभी हमारे ये काम है, कुछ करना है, तो वो बोलते मेरे पर ऊपर से पॉलिटिकल प्रेशर है। हमारे गांव में अभी अड़चन ऐसी आ गई है कि सरपंच है निर्दलीय चुन के आए हैं, बाकी संबंधित लोग सभी अपने अपने पार्टी से चुन के आए। तो कैसा है, कोइंसिडेंट उनका कन्वर्सेशन जम नहीं पा रहा है। गांव में पूछने जाते, हमारे गांव में भी 2-3 काम चालू है। ये रथ कब आया था और इसकी जानकारी कब मिली थी और इसका जो नियोजन है किस तरह हुआ? इसके नियोजन की जानकारी हमें भी मालूम नहीं थी। कल शाम को 7:30 बजे ये रथ यहाँ आया, 7:30 बजे इनका हमको फोन आया। तो एट ए टाइम में अच्छा, हम लोग कल सरपंच मैडम और मैं हम लोग शादी में थे, तो शादी में सरपंच मैडम शादी में होने की वजह से यहाँ पहुंच नहीं पाए। तो कैसा था, फिर भी हमने कि ग्राम पंचायत के चपरासी को फोन लगाए कि अपने गांव में कोई अतिथि आए हुए हैं, रथ लेके आए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये रथ चारों तरफ पूरे देश में घूम रहा है, विकास की योजनाओं का लोगों को तक जानकारी दे रहा है, ऐसा कोई रथ आया करके मुझे 7:30 बजे फोन आया। मतलब शासन प्रशासन के जो सचिव है, कोई भी विस्तार अधिकारी, उन्होंने इसका कोई मदद नहीं किया? उनकी व्यवस्था किसने की खाने पीने की? खाने पीने की व्यवस्था सरपंच मैडम ने फोन किए चपरासी को कि वो अपने गांव में अतिथि आए हैं, उनके खाने की व्यवस्था कराओ करके। उसके बाद ग्राम सेवक को भी फोन लगाया, तो ग्राम सेवक ने साहब ने बोले मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं कुछ कारणवश मैं छुट्टी पे हूँ, तो मैं इधर उधर फोन लगाते कोशिश करता हूँ। फिर भी हमने उसकी कोशिश की है, बिछायत से उनके गद्दे, उनके आराम करने की व्यवस्था हमने ग्राम पंचायत में सरपंच मैडम ने कराए, और उनकी व्यवस्था, उनके लिए खाना होटल से मंगा के उनको यहाँ खाना खिलाया गया, उनके लिए यहाँ रुकने की व्यवस्था कराई गई। ये योजना हमारे गांव में आने वाली थी करके, तो 2-3 दिन पूर्व हमको अगर मालूम होता तो यहाँ पेंडाल की व्यवस्था होती, आरोप प्रत्यारोप का ये दौर नहीं आता, और सभी व्यवस्था हम एक सुनिश्चित व्यवस्था कर पाते थे। लेकिन हमें मालूम ही नहीं हुआ, हमें कोई जानकारी ही नहीं कि 7:30 बजे रथ आया। उसके बाद कोई अपने अपने प्रोग्राम में, कोई अपने अपने कार्यक्रम में था, एट ए टाइम पहुंच नहीं पाया। फिर भी ग्राम पंचायत नंगपुरा मुर्री ने आप उनसे पूछ लीजिए, उनकी व्यवस्था करे, उनको रहने की व्यवस्था थी, उनको शासकीय दूसरी इमारत नहीं थी, तो उसको ग्राम पंचायत में उनको रुकवाया गया, उनकी पूरी व्यवस्था करी गई, खाने पीने की, रुकने की व्यवस्था, सभी व्यवस्था की गई। जितने नागरिक आए हैं, जितने नागरिक नहीं आए हैं, और जो नागरिक कुछ लोग आए हैं वो नाराज है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, क्या बोलेंगे? इसके लिए ग्राम सेवक साहब जिम्मेदार है, क्योंकि ये जो माहिती है ये सरकारी कर्मचारी के पास पहले आती है, जो संबंधित ग्राम पंचायत के जो अधिकारी रहते हैं, ये उनके कोऑर्डिनेटर रहते हैं, और ये उनकी जिम्मेदारी रहती है कि यह जो भी योजना आने वाली है, कल कोई भी रथ आने वाला है, शासन की कोई योजना आने वाली, कल का कोई प्रोग्राम होने वाला है, ये प्रोग्राम वो सरपंच को बताते हैं, सरपंच फिर गांव में दौंडी करवाते हैं। लेकिन रात में जब 7:30 बजे ये रथ आया, तो 7:30 बजे हम गांव में दौंडी कैसे करवाएंगे, कैसे बताएंगे करके। लेकिन उसके माध्यम से
और सुबह जब हुआ रथ की तो हमने चपरासी को बताया भी कि संबंधित लोगों जैसे सदस्य है उनको बताया जाए, उनको बता दो, मैसेज डाले, मोबाइल पे मैसेज डलवाए कि बताइए। और जो आप संबंधित आजू बाजू के जो 10-20 घर है आप प्लीज, क्योंकि कल हमको जानकारी पहले नहीं मिली तो आप उनको भी बताइए और अपने साथ लेके आइए, जानकारी हमने उनको दी है। विकसित रथ जो घूम रहा है, जितनी जानकारी लोगों को मिलना चाहिए उतने यहाँ पे लोग दिख नहीं रहे हैं। शासन प्रशासन ने यहाँ पे एटी टाइम रथ भेजकर जो सरपंच है, यहाँ पे जो शासकीय अधिकारी है, कर्मचारी है, उनको बताया क्यों नहीं, ये सबसे बड़ा एक सवाल खड़ा किया जा रहा है। शासन प्रशासन लाखों रुपए खर्च कर रही है एड के माध्यम से कि जन जागृति हो, शासन प्रशासन की जो योजना है गरजू गरीब तक पहुंचे, पर वो जन जागृति किस तरह हो रही है यहाँ पे मुर्री ग्राम पंचायत में देखने को मिली है। दर्शकों, सचिव साहब यहाँ पे है नहीं, सचिव साहब क्यों नहीं है, सबसे बड़ा एक सवाल खड़ा किया जा रहा है। दर्शकों, बने रहे इस खबर देखने के लिए। मैं लीला रे, न्यूज़ मीडिया, गोंदिया।